यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ, पहले से प्लान नहीं था, आइटिनरी में पहले नहीं था कि उनको रिचमंड हिल में जो गुरुद्वारा वहां जाना है, या अरविंद के दिमाग में पहले से था, आपको पता नहीं था? मुझे पता नहीं था, पर अरविंद के दिमाग में था। ऐसा लगता है। हम्म। तो मैंने कम्युनिकेट किया इसको, फिर मैंने कहा ठीक है, वी विल डू दैट। तो उसके बाद अगले दिन सुबह 7 दिसंबर को मैं, सोमू कुमार एंड श्रीवेश रेड्डी, हम तीनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं रिसीव करने अरविंद को। एंड सुबह सुबह का टाइम था, 7 बजे, कोई भीड़ भी नहीं थी वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो दे वॉक आउट, राजीव सराफ एंड अरविंद केजरीवाल, दे केम फ्रॉम बिजनेस क्लास। हम रिसीव किया, सीधा वहाँ से हम एयरपोर्ट से रिचमंड हिल, विच वाज अबाउट 8 to 10 माइल्स, वहाँ हम लेके गए। तो वहाँ पे जो गुरुद्वारे के प्रबंधक एंड फंक्शनरीज थे, बड़े गर्म जोशी से उनका स्वागत किया गया। एंड तो सीधे एयरपोर्ट से आप लोग रिचमंड गुरुद्वारे पहुंच गए? सीधे? अच्छा। तो 15-20 मिनट लगे होंगे। तो उसके बाद वहाँ पे काफी गर्म जोशी से उनको बैठाया गया, चाय पकोड़े सब आए। सो एक कमरे में बैठ के कुछ जो भी उनके जो मेन लोग थे वो बैठे थे, मैं भी बैठा था वहाँ पे। आई थिंक वो पिक्चर सर्कुलेट हुई है, ठीक है ना, मैं बैठा हूँ, अरविंद मैं बैठे आपको ये हैं। दिखाती हूँ, देखिए ये पिक्चर्स है एक, तो ये शायद ये चाय बात पकौड़े वाली है नाश्ते का ना? जी। चाय पकौड़े वाली शायद यही है। फिर जी एक पिक्चर, एक ये है जो मैं चाह रही थी आप इसके बारे में, ये लोग देखो, ये जी। सिख लीडर से बात हो रही है ना? हाँ, ये बिल्कुल मैं यहीं बैठा हूँ, इस फोटो में नहीं हूँ, बट इसके साथ वाले उसमें। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग, दिस, दे आर टॉकिंग अबाउट जनरल इश्यूज पंजाब के। एंड देन फिर उस जहाँ पे आप देखते हैं हमें कमरे में बैठ के भी हैविंग ब्रेकफास्ट एंड न्यूज भी साथ में देखे जा रहे। उसके बाद गुरुद्वारा का जो मेन हॉल है, जहाँ पे गुरबाणी पढ़ी जाती है, अरदास दी जाती है, तो वहाँ पे हमें लेके जाया गया। वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया, जो गैदरिंग थी वहाँ पे, पब्लिक गैदरिंग। एंड आई थिंक ये 10-1 बजे की बात होगी, 9, साढ़े 9, 10 बजे। तो वहाँ पे उसके बाद अरविंद ने स्पीच दिया। अब इसमें क्या है कि टिपिकली देखिए ऐसा होता है कि थिंग्स आर ऑन द फ्लो, व्हेन आई डोंट नो द डिटेल्स। मुझे लगता है कि दैट वाज अ पॉलिटिकल स्पीच एंड दैट प्रोबेबली कुड हैव बीन अवॉइडेड दैट पॉइंट। एंड गुरुद्वारे ने भी इसको अलाउ किया, ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा, लेकिन उस वक्त फ्लो गुरुद्वारे के अंदर भी पॉलिटिकल स्पीच दिया उन्होंने, ये दिया, तो ये थोड़ा सा मुझे, मैं आई कुड नॉट, अटपटा लगा उस वक्त। तो उसके बाद फिर हम लोग इंडियन फंक्शन में चले गए। इंडियन गैदरिंग थी एक डाउनटाउन में, इंडियन जो एनआरआईज कम्युनिटी के लिए, वहाँ भी काफी गर्म जोशी से उनका स्वागत हुआ। वो सभी विजुअल्स आपको मिल जाएंगे। एंड देन वी वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया में नेचुरली मैं एंड सोमू, अरविंद, हम 3 लोग अंदर गए। मीडिया वाज नॉट अलाउड, तो आई हैपन टू बी द सिंगल सोर्स ऑफ लाइव ट्वीट्स ऑन दैट ओकेजन। दैट वाज जस्ट कोइंसिडेंट। सो उसके बाद हम लोग फंड रेजर वापस होटल में आए, आई थिंक कॉफी वॉफी लिया। उसके बाद वी वेंट फॉर दैट फंड रेजर विच इज अबाउट अनदर 10 minutes ड्राइव फ्रॉम द होटल। एनआरआईज के साथ फंड रेजर करना था, है ना? जिसके लिए हमने पिछले दिनों में मेहनत की थी। तो वो दैट वेंट वेल, आई मीन अच्छे खासे लोग थे उसमें। एंड देन वी कम बैक टू द होटल। होटल में आने के बाद इट मस्ट बी 10-10:30 एंड हम 3-4 लोग थे वहां पे रूम में। तो अरविंद ने मुझे कहा कि एक मीटिंग में जाना है मुझे अभी। मुझे ही पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगा दिस इज द एंड ऑफ द डे, एंड टिपिकली 10-10:30 यू डोंट एंटिसिपेट एनीथिंग फर्दर। एंड लास्ट आईटी में जो था वो लास्ट आइटम वाज द फंड रेजिंग डिनर। उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं थी? कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। होटल में पहुंचने के बाद अरविंद जैसे बैठे थे, बेड पे बैठे, तो जैसे हम 3-4 लोग थे मुश्किल से, तो अरविंद ने कहा ठीक है मैं तो चलता हूँ, एक मीटिंग है मुझे उसमें निकलना है, तो आप देख लीजिए जैसा भी जो इस ढंग का। तो मैं समझ गया, मैंने कहा कि ठीक है, आई डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, एंड आई वाज सरप्राइज्ड ऑन दैट। एनीवे मैंने तो रात के ठिकाने का सोचा नहीं था इस ढंग से कि ऐसे मुझे कोई अपना देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने इमीडिएटली दोस्त को फोन किया, ही इज इन न्यू जर्सी, द फैमिली। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ठीक है आई एम कमिंग टू यू गाइस। तो उसके बाद मैंने तो अपना कैब पकड़ा एंड आई लेफ्ट। उसके बाद अगले दिन मुझे पता नहीं, क्योंकि अगले दिन आई हैव now gone to New Jersey, which is another 20-30 miles from that place. तो actually I got disconnected from the whole, and मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगले दिन अरविंद की फ्लाइट थी, एंड मेरी फ्लाइट शाम को शिकागो की थी वापसी की। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड एंड इन दैट नाइट व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट privy to that any kind of, I don't know the details.
बट आई थिंक जो पन्नू ने वीडियो सर्कुलेट किया उसमें जो ये पिक्चर सब आया, तो मुझे लगा कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन इस पे होना चाहिए। इन माय ओपिनियन जी, पन्नू की ये फोटो जो जिसमें आप भी शायद दिख रहे हैं ना? जी 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 जी, आप कुछ इसके बारे में बता रहे थे कि क्या क्लैरिफिकेशन? तो आई थिंक दिस एलिगेशन इज ह्यूज एंड सिग्निफिकेंट। एक खालिस्तानी टेररिस्ट मिस्टर पनून, हु ओपनली टॉक्स अबाउट पूरे देश को डिसइंटीग्रेट, इंडिया को तोड़ने की बातें करते हैं, तो उस लिहाज से इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। बट मच मोर सिग्निफिकेंटली देन दिस, तो हम लोगों ने 2015 में इलेक्शन हुए, 67 सीटें मिली। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद आप जानते हैं या आपने मीडिया के थ्रू समझा होगा, देन संजय सिंह ओवर नेक्स्ट 2 years, बिकॉज 2017 में इलेक्शन थे पंजाब के असेंबली इलेक्शन, हाँ जी, 2015 जनवरी में इनको मैसिव मेजोरिटी मिली, 2015 फरवरी में दिल्ली में गवर्नमेंट बनी। अब इलेक्शन था पंजाब का 2017 में, 2 साल बाद। उसके लिए दे वर इन फुल गियर, एंड पंजाब कनाडा के जो एनआरआई कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी, उसका भी काफी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने काफी गर्मजोशी दिखाई। एंड आपको, मुझे नहीं पता आप कितना जानते हैं इस विषय में, बट संजय सिंह एंड एक पत्रकार जो कि उस वक्त पार्टी में थे, दे वर फ्रीक्वेंट विजिटर्स टू कनाडा। आशुतोष, आप आशुतोष की बात कर? जी, ये हम अच्छी तरह, मुझे ये नहीं पता कि बहुत फ्रिक्वेंटली कनाडा जा रहे थे, ये नहीं मालूम था, आपसे पता चल रहा है जी। सो उनकी काफी ट्रिप्स हुई हैं, कितनी हुई हैं, क्या क्या वहां पे करते थे, ये मुझे बिकॉज मैं यूएसए में हूं, तो मैं कनाडा में उस लिहाज से जो एज ए इनसाइड पार्टी कोऑर्डिनेटर एनआरआई सेल का मैं को कन्वीनर था उस वक्त, तो आई वाज इन टच ऑन ए ग्लोबल लेवल, बट आई नेवर वेंट टू कनाडा। एक बार आए थे, गांधी साहब आए थे, एमपी थे उस वक्त अपने, ठीक है, बट उस वक्त एक जाने का बना, बट आई डिड नॉट गो, ठीक है, बन नहीं पाया। बट अदरवाइज लकीली नाउ फॉर मी, आई नेवर वेंट टू कनाडा। कनाडा इज ए हॉटबेड फॉर खालिस्तानी स्पोर्ट। इट डज नॉट मीन, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हर पंजाबी या वहां पे हर सिख खालिस्तान को सपोर्ट करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट आज की पूरी दुनिया में अगर कहीं पे खालिस्तान के नाम पे कोई आंदोलन तो नहीं कहना चाहिए, किसी भी किस्म की एक्टिविटी को बल मिल रहा है, तो सिर्फ कनाडा में। इवन पंजाब में भी, मैं पंजाब काफी जाता हूँ, काफी पंजाब से मेरी रूट्स भी हैं वहां से। पंजाबी कम्युनिटी, हिंदू पंजाबी एज वेल एज सिख पंजाबीज, दे नेवर सपोर्ट खालिस्तानी। आज भी आप वहां पे जाएंगे, आपको कोई छोटी सी शंका नहीं मिलेगी आपको कि खालिस्तान के नाम पे वो भुगत चुके हैं 1984 में, उसके बाद उनका कोई मंशा नहीं है। बट आज भी खालिस्तानी समर्थन कनाडा में कुछ एलिमेंट्स हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप पंजाब में गुरुद्वारों में जाइए, मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मुझे कहने का हक भी है ये। बट आप वहां पे जाएंगे तो आपको गुरुद्वारों में क्लियर कट भिंडरेवाला के, नॉट एवरी गुरुद्वारा बट मैनी गुरुद्वारा, वहां पे भिंडरेवाला की सपोर्ट मिलती है, विच इज वेरी पेनफुल, एंड दिस इज हाउ इट इज। बट अच्छा, फिर ये जो कनाडा जाते थे संजय सिंह और आशुतोष, तो ये क्या इन्होंने 2017 के लिए वहां पर सारा ताना बाना बुना, और वहां पर भी खालिस्तानी एलिमेंट की सपोर्ट के लिए जा रहे थे केजरीवाल के कहने पर? आप कनाडा में जाके पंजाबी डायस्पोरा से आप समर्थन मांग रहे हैं और खालिस्तानी एलिमेंट्स आपके संपर्क में ना आए हों, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कनाडा की बात कर रहा हूं, कनाडा में विदाउट हैविंग इंटरफेस विद खालिस्तानी सपोर्टर्स, खालिस्तान दैट नेटवर्क, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वहां पे लार्ज मेजोरिटी ऑफ पंजाबीज एंड सिख्स, दे डू नॉट सपोर्ट खालिस्तान, लेकिन जो थोड़ा बहुत वहां पे है, मतलब जो पूरी दुनिया में है, वो सिर्फ कनाडा से है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट आल्सो। दूसरा क्या कि आप ये देखिए, इन सबको आप देखें, दे डोंट कम फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड। अरविंद, आप ये संजय सिंह को देखिए, इनको क्या पता कि पंजाब में क्या हुआ, उसकी कल्चरल, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे सेंटिमेंट्स क्या है, उसको नहीं समझ सकते, ये दे कांट अलाइन विद दैट। मैं बलोचिस्तान के प्रति काफी वो सिंपैथी रखता हूँ कि बलोचिस्तान फ्री होना चाहिए, लेकिन मैं सोचूं कि एक बलोच एक्टिविस्ट वर्सेस मी, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं उतनी समझ सकता हूँ उसको, या उसका दर्द, या उसका पेन, या उसके प्रति जो मेरा लगाव है, कैसे समझ सकता हूँ? सोचने वाली बात। फिर 2017 से पहले क्या हुआ?
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले। उससे पहले इनका काफी इनका आना जाना था पंजाब में। वैसे भी कनाडा में काफी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी बहुत थे, ठीक है ना। जनरल पब्लिक भी थी जो एनआरआई उनका था। तो पंजाब में जब इलेक्शन हो तो बहुत बड़ा एक तादाद भी आई थी पंजाब की।